वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। यह कंपटीशन के पाठ्यक्रम में रहता है अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में, इसलिए इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि विमुद्रीकरण क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री मोदी जी का भाइयों एवं बहनों, आज से फला फला के नोट 12 बजे रात्रि के बाद लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। याद होगा आपको, यही था डीमोनेटाइजेशन। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वीडियो में पासवर्ड भी बताऊंगा पीडीएफ का, जिससे आप पीडीएफ खोल सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, लाभ लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विमुद्रीकरण क्या है? व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? ठीक, तो यह मुद्रीकरण का विलोम विमुद्रीकरण है। तो विमुद्रीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रकार की मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यानी सरकार कुछ विशेष प्रकार की मुद्रा को बंद कर देती है, चलन में नहीं रहने देती है। ठीक, यानी उसकी वैधता को समाप्त कर देती है सरकार। इसी को कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। यानी सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रकार की मुद्रा को समाप्त कर देना, यानी चलन में न रहने देना, अर्थात उसकी वैधता को समाप्त कर देना, यही डीमोनेटाइजेशन है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं और समझते हैं और चीज़ों को। देश में पहला विमुद्रीकरण कब किया गया? तो देश में जो पहला विमुद्रीकरण किया गया था वह, हालांकि देखिए, स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो 1978 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तब 1000 और 5000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक, यह स्वतंत्रता के बाद की बात है, लेकिन 1946 में भी एक बार विमुद्रीकरण हो चुका था। इस समय 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक, तो अगर इस तरह से हम देखें तो 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है देश में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया? अब अंतिम बार जो अभी विमुद्रीकरण हुआ है वह हुआ है 8 नवंबर 2016 को। ठीक, यह तो आपको याद ही होगा, 8 नवंबर 2016 को जब सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया, अर्थात इसकी वैधता समाप्त कर दी, बल्कि उसके बदले में 500 और 2000 के नोटों को इंड्यूस किया। अब हम समझ लिए विमुद्रीकरण और कब कब भारत में विमुद्रीकरण हुआ। अब समझते हैं विमुद्रीकरण का क्या उद्देश्य है। तो सरकार जो विमुद्रीकरण करती है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रमुख उद्देश्य होता है वह काले धन को समाप्त करना। काला धन क्या है? काला धन वह आय होता है जो सरकार के सामने घोषित नहीं किया जाता है, कर के जो अधिकारी होते हैं उनके सामने घोषित नहीं किया जाता है, कर की चोरी करने के लिए। यानी उस पर जो टैक्स देना होता है सरकार को, उसकी चोरी कर ली जाती है और उस धन का बैंकिंग प्रणाली में उपयोग नहीं होता है। इससे सरकार को उसके बारे में कोई अता पता नहीं होता है। इसी को कहते हैं काला धन। ठीक, काले धन से तमाम प्रकार की अवैध गतिविधियां चलाई जाती हैं। जैसे आपने देखा कि आतंकवादी काफी जो है काले धन का उपयोग कर रहे थे। नोटबंदी के बाद उनकी कमर टूट गई। तो काले धन को समाप्त करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो नोट चोरी करके रख लिया गया है, बैंकिंग प्रणाली में नहीं आ रहा है, तो उसकी वैधता ही खत्म कर दो और वह उनके पास
पड़ा रहे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक, यह विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसके बाद एक और उससे उद्देश्य की पूर्ति होती है, नकली नोट समाप्त हो जाते हैं। यानी बाजार में जो नकली नोट चलन में रहते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे 500 का नोट अगर बंद किया गया तो 500 के जो नकली नोट हैं वो भी तो बंद हो जाएंगे। ठीक, इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तीसरा पॉइंट है कैशलेस अर्थव्यवस्था, अर्थात डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, जो कि हमारी सरकार चाह रही है। कैशलेस अर्थव्यवस्था का मतलब नकद रुपयों का लेन देन कम हो। अब ये पूरी तरह तो नहीं समाप्त किया जा सकता, लेकिन कम से कम हो, तो इसी को कहते हैं कैशलेस अर्थव्यवस्था। इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलता है और यह हमारे देश में काफ़ी प्रभावी हो चुका है। लेन देन खूब किया जा रहा है डिजिटल माध्यमों से। चलिए, यह पीडीएफ का पासवर्ड है। ठीक, 0123, इसे डाल करके आप पीडीएफ खोल सकते हैं। चलिए आगे, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। जो विमुद्रीकरण सरकार करती है तो क्या प्रभाव होता है, वही जो उद्देश्य उसका होता है वही उसका प्रभाव भी होगा। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में काला धन कम हो जाता है। अब काला धन का हमने बताया कि काला धन वह धन होता है जिस पर आय की चोरी की जाती है। तो जब अगर विमुद्रीकरण कर दिया जाए, नोट जो बड़े नोट हैं बंद कर दिए जाए, तो इससे क्या होता है कि मजबूर हो जाते हैं उस आय को सामने लाने के लिए, जिससे डायरेक्ट टैक्स जो है सरकार का बढ़ता है, यानी आय कर बढ़ जाता है सरकार का। ठीक, आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो वसूली इससे बढ़ जाती है और इस प्रकार सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। ठीक, यानी सरकार की आय बढ़ती है। नकली नोट चलन में नहीं रह जाते हैं। ठीक, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लग जाता है। मुद्रास्फीति मतलब जो महंगाई बढ़ती है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलता है, इससे भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यानी डिमोनेटाइजेशन का एक दूरगामी अच्छा प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर। काला धन क्या है, व्हाट इज ब्लैक मनी, तो अभी हमने बताया, आपको कई बार बताया कि काला धन वह आय है जिस पर कर की अदायगी नहीं की जाती है, अर्थात टैक्स नहीं दिया जाता है और आय को कर अधिकारियों से छिपा लिया जाता है। ठीक, कर की चोरी करने के लिए इस प्रकार के धन को ब्लैक मनी यानी काला धन कहते हैं। आशा है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर और लाइक भी कर दीजिए। अन्यथा समय दिया है आपने, इसलिए आपको धन्यवाद।